सर पाराशर और जेमिनी पे बात कर लेते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप जेमिनी से भी देखते हैं और फिर योगिनी देखते हैं, देन आप विमशोत्तरी देखते हैं। तो सबसे पहले तो जनरली लोग जिसके बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं, वो पाराशर ऋषि को ही पढ़ते हैं। पाराशर और जेमिनी में क्या फ़र्क है मेन, अगर हम फ़र्क की बात करें? तो जेमिनी और पाराशर में बहुत अंतर है, काफी अंतर है। सबसे बड़ा अंतर जो आता है वो पराशर में फिक्स्ड कारक है कि जैसे सूर्य पिता का, हाँ जी, चंद्रमा माँ का, इस तरह से फिक्स्ड कारक है। और जेमिनी में वो कुंडली के हिसाब से कारक बदल जाते हैं। अच्छा, वहां पर 7 कारक है, यहाँ पर भी है, 12 भाव के भी कारक है पराशर में, तो वो 7 कारक है। और एक एक कारक काफी चीजों को दर्शाता है, वो यूनिक है। मतलब अपनी ही जो जन्म कुंडली है वो कारक फिक्स्ड हो जाते हैं। हर किसी की कुंडली के लिए अलग 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 कारक होंगे। अच्छा, जैसे सर एक उदाहरण के तौर पे अगर हम समझना चाहें कि सूर्य सबके लिए आत्मकारक होता है, वो पराशरी है, वो पराशरी है, लेकिन जेमिनाई में सूर्य कोई और कारक होगा। सूर्य जीवन दुखी करने वाला हो सकता है, ज्ञाति कारक। अच्छा, ठीक है, तो ये 7 कारक लेते हैं हम, और हर कुंडली का कारक अलग है। थोड़ी भी डिग्री बदल जाएगी, कारक बदल जाएगा, तो प्रेडिक्शन भी बदल जाएगी। बदल जाएगी। बट जेमिनी यूज करते हुए और कोई वो नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि कारक तो नहीं बदल रहा। अगर कारक नहीं बदल रहा है, 10-15 मिनट की आपको एरर दिख रही है, कारक नहीं बदल रहा है, अब मजे से वो कुंडली लेके और पूरी प्रेडिक्शन कर लो। सबसे बड़ा दूसरा है कि पराशर में हाउसेस अलग है, राशि अलग है। बिल्कुल। जेमिनी में राशि और हाउसेस एक ही है। ग्रह अब जैसे हाउस है, हाउस और राशि, अच्छा, अब इनके जो एस्पेक्ट हैं वो टोटल डिफरेंट है पराशर से। क्या चर अचर और स्थिर राशियों वाला जो कॉन्सेप्ट है? चर राशियां स्थिर को देखती है अपने साथ वाली को छोड़ के, ग्रह का कोई एस्पेक्ट नहीं है जेमिनी में ना। जेमिनी में जेमिनी का ही बता रहा हूं मैं, ग्रह का कोई एस्पेक्ट नहीं है। ग्रह जिस राशि में बैठा है वो उस राशि के हिसाब से एस्पेक्ट करेगा। अच्छा, ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है जी। फिर इसका है एक और नई कॉन्सेप्ट है, कारकांशा लगन, जो पराशर में नहीं है। और वो कारकांशा हमारा नवांश से आता है और किसी वर्ग से नहीं आता। ये भी दोबारा कंफर्म करता है कि नवांश बहुत इंपॉर्टेंट है। कारकांशा से देखा क्या जाता है? अरे, कारकांशा इज दी मेन लगन। आप मेरी बुक्स पढ़ो अभी जो और लिखी है, कि आपको डाउट हो रहा है जन्म पे, वर्ग पे डाउट हो रहा है, वर्ग कुंडली करेक्ट है या नहीं है, बदल रही है पराशर जी के हिसाब से, लगन बदल रहा है, कारकांश लगन को लगन बना लो। अच्छा, परफेक्ट प्रेडिक्शन आ जाएगी। पर कारकांश लगन लेना है नवांश से। नवांश से, ठीक है जी। दृष्टि हो गया, ये हो गया। खैर, अब कैसे उसको करना है? हाँ, दशाएं। पराशर में दशाएं ग्रहों की होती है जी। जेमिनी में ग्रह दशाएं राशियों की होती है, साइन की। ग्रह की दशा नहीं है कोई भी। पर सर राशियों का स्वामी तो ग्रह ही है। उस राशि में जो बैठा है वो दशा राशि की है, राशि की है, ग्रह की नहीं है।
ठीक है जी। तो वहां से देखा जा सकता है। अब आप कहते हो और भी लगन है जैमिनी में, कारकांश लगन, पद लगन या आरूढ़ जिसको बोलते हैं, वो पराशर में भी है। हाँ जी। और आरूढ़ लगन, पद लगन और जन्म लगन, 3 लगन हो गई इन दोनों को हम मिलाएं तो। कारकांश लगन वो जैमिनी की देन है। अच्छा। केवल जैमिनी की। अब जब जैमिनी की हम बात करते हैं, इन तीनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए जैमिनी किस तरह की क्लैरिटी दे देता है। मैं कहता हूं कारकांश लगन वो है जो भगवान ने लिख के भेजी है, लगन वो है जो मैं इच्छा करता हूं। ठीक है। और पद लगन वो है जो दूसरे देख के आपके बारे में सोचते हैं, परछाई है। आपने ये एक्सप्लेनेशन नहीं सुना होगा। नहीं सुना है सर। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप धन देखना चाह रहे हो किसी का, देख लेना जैमिनी से, पट से पता चल जाएगा। कैसे सर? कारकांश लगन से आप देखो पहले, ये तो भगवान ने लिखा है धन। ठीक है। तो धन के भाव है 2 और 11। 2 और 11 देख लो स्ट्रांग है या नहीं है। 2 और 11 हाउस स्ट्रांग है, बढ़िया स्ट्रांग है। बंदा धनी है। ये इसको ईश्वर नहीं दिया है, ईश्वर ने धन दिया है इसे। अब लगन से देख लो, 2 और 11 अगर बली हैं तो उसकी धन कमाने की इच्छा है। बली नहीं है, धन कमाने की इच्छा नहीं है। अब पद लगन से देख लो, पद लगन से 2 और 11 अगर बेकार है, स्ट्रांग नहीं है, कोई अच्छे ग्रह नहीं है, कोई योग नहीं बन रहा है, तो बाहर वाले सोचते हैं यार ये तो धनी नहीं है, पैसे नहीं है इसके पास, कंगाल है। और अगर कारकांश से आ रहा है उसी बंदे के, वो धनी है, मतलब शो ऑफ नहीं है, दिखाता नहीं वो। कारकांश लगन से 2 और 11 बकवास है, धन नहीं दिखा रहा है। पद लगन से आ रहा है कि ये धनी है, तो शो ऑफ बात तो शो ऑफ करता है। उधार लेके मर्सिडीज खरीदेगा। ठीक है ना। अब मेरी कुंडली में कारकांश लगन से 2 और 11 बहुत बली है, बहुत बली है, और पद लगन से 0 है। तो लोगों को लगता है कि आपके पास इस पैसे नहीं है, तो मेरे लिए अच्छा है। सर कारकांश लग्न का आपने बोला कॉन्सेप्ट जेमिनी में है, पाराशर में नहीं है। तो पाराशर में फिर हम कैसे देखते हैं धन? क्या हम सिर्फ लग्न धन 2 और 11 देखते हैं? बस लग्न में ही देख लेते हैं? लगन से देखते हैं। लग्न में 2 और 11 की स्थिति और योग है, और योग भी है। कौन कौन से? बहुत सारे योग हैं। कुछ अगर मेन योग पे हम बात मेन तो वही है कि त्रिकोण और 2 और 11 का संबंध वो धन देता है। अब ये जेमिनी में देखो, पराशरी रूल है 2 और 11 का। तो जो राशि की दशा चल रही है जेमिनी में, वहां से 2 और 11 का संबंध और त्रिकोण का संबंध देख लो, तो उस दशा में पैसे आएंगे। तो टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा। एक जेमिनी का सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट पराशर जी ने वो टच किया है जी, बृहत पराशर में जी। पर हम उसको पराशरी में यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर हम कर सकते हैं। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्गला। अर्गला तो जो प्रॉमिस देखनी है, अर्गला से मैं तुरंत देख के बता सकता हूं, इतना स्ट्रॉन्ग टूल है अर्गला। इसमें आप अर्गला अर्गला रूल है उसके, अर्गला देखने के। अब जैसे मेरे पास कोई कुंडली आती है, मेरी कुंडली में ही
सेकंड हाउस धन का इकट्ठे करने का है, जी। उसको लॉर्ड है चंद्रमा। आपकी कुंडली में? हाँ, लॉर्ड है चंद्रमा, और चंद्रमा सेकंड हाउस को परम स्ट्रॉन्ग अर्गला दे रहा है। तो इकट्ठा बहुत होगा धन। तो धन है मेरे पास, 12 को पता नहीं चलता। अब मैं इस पे नहीं बोलना चाह रहा क्या है क्या नहीं है, बट हाँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जब आदमी 25 साल से मैंने कमाई के लिए कोई काम नहीं करा, खा तो रहा हूं, दिस इज द सेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फेक्शन कहाँ से आता है, कौन से हाउस से? वो चंद्रमा होता है भाई। वो चंद्रमा होता है।